तो स्टूडेंट हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं सीपेज एनालिसिस को। जैसे हमने पहले बताया कि डैम दो वजह से मेनली फेल हो सकता है, पाइपिंग हो गया और एक अपलिफ्ट प्रेशर हो गया। ठीक, तो अब डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसी सीपेज को लेके, सीपेज मेन है, सीपेज को लेके, क्योंकि अपलिफ्ट प्रेशर तो तब आएगा ना जब यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाएगा। पानी इकट्ठा होने का मतलब जब सीपेज हो जाएगा। तो सीपेज को रोकने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने सीपेज थ्योरीज दी। ठीक, तो अब इम्पॉर्टेंट है ब्लीक थ्योरी। सबसे पहला साइंटिस्ट कौन सा था? ब्लीक थ्योरी। तो ब्लीक थ्योरी में क्या कहता है, इसमें ये होता है ब्लीक थ्योरी में कि जो उसने ये बोला कि ये मान लो देखिए डैम की विड्थ है फाउंडेशन की, ठीक है, ये वाली विड्थ है ये, ठीक। तो हमने ये क्या लगा रखी है, शीट पाइल वॉल लगा रखी है, ये एक इधर लगा रखी, एक इधर लगा रखी, एक इधर लगा रखी। तो ये ब्लीक थ्योरी ने क्या कहा कि जो वाटर है वो बेस प्रोफाइल को फॉलो करता हुआ जाएगा, मतलब पानी जो है इससे चिपक के ही जाएगा, ऐसे ऐसे जाएगा। देखो पानी दिखा रहा है, ये हुई इसकी बेस प्रोफाइल, बेस से चिपक के, ठीक, ऐसे, ठीक। तो ये एक्स क्या हुई, पूरे विड्थ ऑफ फाउंडेशन हुई, ठीक। तो देखो उसने क्या बोला, लिखा हुआ है वाटर फॉलोस बेस सरफेस प्रोफाइल, मतलब बेस को फॉलो करता हुआ जाएगा, ठीक है। ये हुआ बेस इसका, ठीक। दूसरा, जितना जितना डिस्टेंस पानी कवर करता है वो कहलाती है लेंथ ऑफ क्रीप, ठीक। क्रीप मतलब होता है रेंग के चलना। तो पानी देखो क्या कर रहा है, वो चल रहा है ना ऐसे धीरे धीरे, इसी से सरफेस से सटा होकर। तो लेंथ ऑफ क्रीप कितना हुआ, देखो ये डिस्टेंस कितनी थी, d1 थी, तो पानी यहाँ गया, एक d1 यहाँ गया, तो ट्वाइस ऑफ d1 हुई, ठीक। लेकिन पानी यहाँ से यहाँ गया तो कितनी हुई, b1 हुई, ठीक। फिर पानी यहाँ से गया तो एक बार d2 यहाँ गया तो ट्वाइस ऑफ d2, फिर b2, ठीक। तो लेंथ ऑफ क्रीप क्या हो गई, देखो ट्वाइस ऑफ d1 प्लस b1। ट्वाइस ऑफ d1 क्यों, दो बार d1 का, एक ये साइड और एक ये साइड। ट्वाइस ऑफ d1 प्लस b1 प्लस ट्वाइस ऑफ d2 प्लस b2। अब मान लो यहाँ पे पानी यहाँ भी जाता तो d3, ठीक है। तो ये होती है लेंथ ऑफ क्रीप। देखो एक्चुअली होता क्या है कि जो ये होती हैं एंड पाइल्स, क्योंकि ये अप स्ट्रीम एंड पे लगी, ये डाउन स्ट्रीम एंड पे लगी। तो होता क्या है कि एंड पाइल्स जो रहती हैं, ठीक है, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती हैं पाइपिंग को रोकने के लिए। लेकिन इन भाई साहब की थ्योरी जो थी पहले की आई हुई थी, तो इन्होंने ज़्यादा रिसर्च नहीं की थी। तो इन्होंने कहा इनको जो है आउटर एंड पाइल में और डिफरेंट और इनर एंड पाइल में, ठीक है। ये क्या हुआ, ये आउटर एंड पाइल हुई और ये वाली इनर एंड पाइल हुई। तो इनको जो है आउटर एंड पाइल और इनर एंड पाइल में कोई डिफरेंस नहीं नज़र आया। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, आउटर एंड पाइल जो है पाइपिंग को ज़्यादा रोक सकती है। क्यों, क्योंकि पाइपिंग शुरुआत तो यहाँ से ही हो रही है ना, यहाँ एंड इस एंड से हो रही है और इस एंड से हो रही है, ठीक है। तो अगर पानी बीच में पहुँच जाएगा तो उतना इफेक्टिवली रोक नहीं पाएगा। तो हमको रोकने के लिए क्या करना है, एंड पे ही अच्छी खासी पाइलिंग करनी है, ठीक है। पाइलिंग मतलब वही शीट पाइल वॉल, ठीक। दूसरी बात, हॉरिजॉन्टल क्रीप। हॉरिजॉन्टल क्रीप क्या कहलाएगा, ये b1 और b2 कहलाएगा। वर्टिकल क्रीप क्या कहलाएगा, d1 और d2। तो इसने बोला कि हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल क्रीप में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। मतलब हॉरिजॉन्टल में पानी जो जो ट्रैवल कर रहा है वो सेम हेड लॉस होगा और वर्टिकल क्रीप में भी सेम हेड लॉस होगा। लेकिन ऐसा नहीं था, ठीक है। वो आगे की साइंटिस्ट ने थ्योरी सही की थी। फिर इसने ये बोला कि जब पूरी लेंथ कितनी है, एक्स कवर करनी है डिस्टेंस, तो उसने बोला कि हेड लॉस कितना होगा यहाँ पे, मतलब मान हेड लॉस क्या होता है, उसकी हेड लॉस मतलब होता है उसकी एनर्जी में लॉस। तो जब पानी यहाँ पे था तो उसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी थी ना, कितनी एनर्जी थी, पूरे इतनी हाइट की एनर्जी थी। तो जब पानी जब यहाँ से यहाँ तक चलेगा तो उसकी यही एच एनर्जी लॉस होती जाएगी। तो उसने बोला कि किस हर यूनिट लेंथ पे, मतलब हर 1 मीटर पे जितना लॉस होगा वो क्या होगा, हर जगह बराबर होगा, ठीक। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, देखो वाटर फॉलोज बेस सरफेस प्रोफाइल, एलसी टोटल डिस्टेंस
कवर्ड बाई वाटर, नो डिफरेंस बिटवीन हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल क्रीप, और ये लेंथ ऑफ क्रीप। ठीक, अब पानी ये ऐसा है, पानी के पास यहाँ पे कितनी एनर्जी थी अपस्ट्रीम से, एच एनर्जी थी। ठीक है, तो होगा क्या कि एच एनर्जी इसकी जो है ये लॉस होगी पूरे में। तो अगर हम क्या करें, अगर लेंथ ऑफ फ्लो मतलब जो पानी का फ्लो है टोटल, वो तो ये करके जा रहा है ना, तो अगर हम लेंथ ऑफ क्रीप बोलें, अगर हम इसको बढ़ा दें, वो कितने से ज़्यादा हो जाए जितना इसका हेड है, तो फिर जो है ये पानी जो है पूरे एंड तक नहीं पहुंच पाएगा और पाइपिंग जो है रुक जाएगी। तो उसने वही बोला, फॉर पाइपिंग टू अवॉइड, पाइपिंग को रोकने के लिए क्या होना चाहिए, लेंथ ऑफ क्रीप जो है, ठीक है, वो किससे ज़्यादा होना चाहिए, एच। ठीक, दूसरा अपलिफ्ट प्रेशर। अपलिफ्ट प्रेशर में क्या मायने रखता है, डैम की फाउंडेशन की थिकनेस। ठीक, तो उसके लिए फॉर्मूला था, थिकनेस क्या होना चाहिए, 4/3, 4/3 फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। ठीक, H/GS-1 ये फॉर्मूला है। तो जी एच क्या है, वही तो इसकी एनर्जी, ठीक है, एच हेड अपॉन GS-1, GS क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ डैम -1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला, तो ये थी आपकी ब्लीच थ्योरी। देखिए आगे सेकंड थ्योरी कौन सी थी, लेनिन्स थ्योरी। ठीक है, इसने भी कुछ नहीं, बस एक ही चीज़ का इसमें डिफरेंस था कि देखिए इसने भी यही बोला कि, इसने ये बोला कि हॉरिजॉन्टल जो पाइल्स हॉरिजॉन्टल जो रहती हैं, ठीक है, ये लेस इफेक्टिव रहती हैं कंपेयर टू वर्टिकल। क्यों, क्योंकि वर्टिकल पाइल में पानी को कितना कवर करना पड़ा, D1 एक इस साइड का प्लस इसका ट्वाइस ऑफ D1, लेकिन सेम लेंथ अगर आप यहाँ ले लो तो कितना कवर करना पड़ा, 1 टाइम ही कवर करना पड़ा ना। यहाँ पे क्या हुआ, 2 बार इतनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ी, एक बार इधर साइड से एक बार इधर साइड से, लेकिन सेम अगर इतनी लेंथ आप इधर ले लो तो क्या हुआ, एक ही बार कवर करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए उसने बोला कि हॉरिजॉन्टल जो रहते हैं वो कम इफेक्टिव रहता है। तो उसने क्या किया, सिर्फ डिफरेंस इतना था कि जो लेंथ ऑफ क्रीप था उसमें जो हॉरिजॉन्टल वाला पोर्शन था उसमें by3 ले लिया, मतलब उसका 3 गुना आधा ले लिया। तो मतलब इधर क्या हुआ, ट्वाइस ऑफ D1 प्लस B1/3, ट्वाइस ऑफ D2 प्लस जितना भी B2 तक है, यहाँ तक अगर ले रहे हैं तो B2/3। तो बस यही डिफरेंस था लेनिन्स थ्योरी में कि उसके हिसाब से हॉरिजॉन्टल क्रीप जो है लेस इफेक्टिव था। ठीक, अब जो सबसे मेन थ्योरी आती है खोसला थ्योरी। खोसला थ्योरी, अब देखो जाहिर सी बात है जो थ्योरी सबसे बाद में आएगी उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा और बहुत ज़्यादा सही भी होगी वो। तो खोसला थ्योरी में उसने क्या बोला, उसने जो है यही चीज़ सारी ड्रॉबैक को जो पहले की 2 थ्योरीज में थे उसको दूर किया। उसने बोला कि रियल में आउटर एंड पाइल मतलब ये अप स्ट्रीम साइड रहा होगा डैम का, ये डाउन स्ट्रीम साइड। तो उसने बोला आउटर एंड पाइल जो रहती हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव रहती हैं एज़ कम्पेयर टू इंटरमीडिएट पाइल। ठीक, क्योंकि एक बार पानी बीच में आ गया तो उतना ज़रूरी नहीं कि आप मतलब उतना इफेक्टिवली नहीं रोक पाओगे। ठीक, दूसरा उसने बोला कि जब आउटर एंड पाइल तो इफेक्टिव है, लेकिन अब आउटर एंड पाइल में भी देखोगे तो जो आउटर मतलब एंड की जो आउटर फेस है, ये हो गया इनर फेस, ये वाला इनर फेस हो गया। तो जो आउटर फेस है वो ज़्यादा इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू इनर फेस। ठीक है, जो आउटर फेस है, पहले तो आउटर एंड पाइल इफेक्टिव है, उसके बाद उसने बोला कि जो आउटर एंड है उन पाइल का वो ज़्यादा इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू इनर। फिर उसने बोला जो इंटरमीडिएट पाइल है, ये पॉइंट आप लोग ऐड कर लीजिएगा, मैंने लिखा नहीं है, जो इंटरमीडिएट पाइल है अगर उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा छोटी रहेगी, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, छोटी है ना लेंथ इसकी, तो अगर ये बहुत ज़्यादा छोटी रहेगी तो ये ना के बराबर है, मतलब इनफेक्टिव है पाइपिंग को रोकने के लिए, इसलिए इसकी लेंथ तो आप छोटी रख ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये सारी जो थी एजम्पशंस थे, थ्योरी थी खोसला थ्योरी की। अब आती है कि डेप्थ ऑफ शीट पाइल, मतलब कि जब आप डैम बनाते हो तो जिस जगह से स्काउरिंग होने लगती है ना, स्काउरिंग मतलब जहाँ से मिट्टी जो है खिसकने लगती है, ठीक, तो वो उसकी डेप्थ क्या होती है। अब जाहिर सी बात है जहाँ से सॉइल खिसकने लगेगा, उखड़ने लगेगा, वहीं तक आप शीट पाइल दोगे। तो चाहे ऐसे बोल लो, स्काउर डेप्थ बोल लो कि जहाँ से मिट्टी खिसकने लगती है, या वहीं पे शीट पाइल की डेप्थ कितनी होती है। तो उसका फॉर्मूला है डेप्थ ऑफ शीट पाइल इक्वल टू 1.5
0.35 क्यू स्क्वायर अपॉन एफ 1/3। क्यू क्या है? डिस्चार्ज पर यूनिट विथ, जितना आप डैम में अलाउ कर रहे होगे, जितना नीचे से पास हो रहा होगा। एफ क्या है? लेसी फैक्टर। ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक। तो ये जो है इस चैप्टर का बेसिक चीज़ था। डिफरेंट थ्योरीज थी। आपको वीडियो समझ में आया है? अच्छी बात। नहीं आया तो मुझसे डाउट पूछिए, 2-3 बार वीडियो को देखिए। और ये ऑनलाइन ही पढ़ाया जा रहा है, इस वजह से आप जो है इसको जो बाद जो है आप अपना चैप्टर खोलिएगा और डिटेल में आपकी थ्योरी जो है समझने की कोशिश करिएगा। डाउट हो तो बिल्कुल पूछिए मुझसे। थैंक यू।